अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक शरारती बच्चे के बारे में है। लेकिन शरारत हमें वो करनी चाहिए कि जिसकी वजह से किसी को कोई भी नुकसान ना हो, और अगर इसकी वजह से किसी को नुकसान हो, कोई दुख पहुंचे, तकलीफ़ पहुंचे, तो हमें ऐसी शरारत से बिल्कुल बाज आना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं शरारती बुद्धू मियाँ की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका एक बेटा था। गांव वाले इसे बुद्धू कहकर पुकारते थे। बुद्धू बहुत शरारती लड़का था। दिन भर खेलता कूदता और शरारतें करना ही इसका काम था। हर वक्त गुलेल हाथ में होते जिससे उन्हें चिड़ियाओं, कौवों, तोतों को निशाना बनाता रहता। एक रोज़ क्या हुआ कि बुद्धू यूं ही घूमता फिरता एक बुढ़िया सफ़ों की झोपड़ी के सामने से गुजरा तो नानी ने इसे आवाज़ देकर बुलाया और उसे कहने लगी, बुद्धू बेटा, तू दिन भर शरारतें करता फिरता है, आज एक काम ही कर दे बेटा। बुद्धू ने कहा, क्या काम है नानी सफ़ो? नानी सफ़ो बोली कि बेटा, मेरे आजकल बरसात का मौसम है और मेरी झोपड़ी के अंदर बहुत मच्छर हो गए हैं। कम वक्त रात को सोने ही नहीं देते। कैसी सूरत में मुझे इन मच्छरों से निजात दिला दे। बुद्धू एकदम बोला, जी जी क्यों नहीं, बस उसको तो शरारत का मौका मिल गया था, बस इतना सा काम है। अभी लो, मैं अभी इन मच्छरों का कत्लेआम कर देता हूँ। नानी भी इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए, दुआएं देने लगी। फिर इसने कहा, फिर इसने नानी से कहा, नानी तुम सामने वाले दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं मच्छरों को झोपड़ी से निकालने का काम शुरू करता हूँ। जब मैं काम ख़त्म कर चुकूँगा तो तुम्हें आवाज़ देकर बुला लूँगा। तुम रात को आराम से पैर फैलाकर सोना। सफ़ो नानी दरख्त के नीचे बैठ गई। बुद्धू ने अपना काम शुरू कर दिया। कहीं से मिट्टी का तेल लेकर आया, झोपड़ी के अंदर हर तरफ छिड़क दिया। इसके बाद क्या था, माचिस की एक तीली जलाकर आग लगा दी और ख़ुद वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये थी उसकी ऐसी शरारत कि जिससे उस नानी सफ़ो का पूरा मकान जल गया और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो गरीब बेचारी क्या करती, भागती रही, चीखती चिल्लाती रही। लेकिन बुद्धू क्योंकि शरारती बच्चा था और वो अपना काम दिखा चुका था, तो इसलिए बच्चों कहा जाता है कि कभी भी कोई ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए कि जिससे आपको नुकसान हो या किसी को भी नुकसान हो। जी, तो उसके बाद आगे की स्टोरी आपको सुनाते हैं। झोपड़ी में आग भड़क उठी थी और बुरी तरह जल रही थी। अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे कमबख्त बुद्धू, तूने मेरी झोपड़ी को आग लगा दी, अब मैं क्या करूँगी? लोगों आओ, मेरी मदद को आओ। बड़ी चीख व पुकार सुनकर लोग जमा होना शुरू हो गए। जब लोगों ने पूछा, नानी सफ़ो झोपड़ी में आग कैसे लग गई, इस बेचारी ने सारा किस्सा सुनाया। किसी शख्स ने कहा, नानी तुम अच्छी तरह जानती हो कि बुद्धू बेहद शरीफ लड़का है, और फिर तुमने ऐसा काम करने के लिए इसे क्यों कहा? तुमसे सख्त गलती हुई है। दूसरे ने कहा, हाँ नानी, अभी बुद्धू के बाप के पास जाओ और इस नुकसान का मुआवजा तलब करो। चुनांचे नानी सफ़ो ने इस शख्स के मशवरे पर अमल करते हुए बुद्धू के घर का रुख किया। इसके बाप के घर के पास जाकर बुद्धू की हरकत बयान की। लोगों ने भी बड़ी की हिमायत में बातें की। बुद्धू के बाप को बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। इसने नानी सफ़ो से माफ़ी मांगी और कहा, मैं इस लड़के से तंग आ चुका हूँ, आज मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूँगा और तुम्हारी नई झोपड़ी बना दूँगा। आखिर बुद्धू के बाप ने ऐसा ही किया। बुद्धू की खूब पिटाई की। बुद्धू ने तौबा की और आइंदा हर तरह की शरारत ना करने का वादा करके दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद नानी सफ़ो ने के लिए नई झोपड़ी तामीर करवा दी और इसके घर के लिए का सारा सामान और नकद रुपया पैसा भी दिया ताकि वो अपनी बूढ़ी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।